तो भाई एसओएल के यूजी कोर्सेज के एडमिशन 2025 के स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अब एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और अपना एडमिशन जो है कंप्लीट कैसे करना है, हर एक चीज आप लोगों को समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो भाई इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके जो है डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद भाई आप लोगों को क्लिक हेयर टू रजिस्टर जो है लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक कर देना है। तो भाई अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ ये शो होगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल जो है वो लिखे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो आप लोगों का आधार कार्ड है और जो 10th और 12th की मार्कशीट है, उन दोनों में भाई आप लोगों के जो फादर नेम की डिटेल है या आप लोगों की जो डिटेल है वो सब चीजें जो है एकदम ठीक होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में भाई गलत हो रही है तो पहले आप जो है आधार कार्ड ठीक करा लीजिए। अभी एडमिशन जो है 1 से 2 महीने तक चलने वाले हैं। यहाँ पे आने के बाद भाई आप लोगों को जो है सबसे पहले तो अपना जो है यहाँ पे नाम डालना है, और नाम वही डालना है जो भाई आप लोगों की 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी डिटेल जो है आप लोगों को फिलअप करनी है। उसके बाद भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर ईमेल आईडी को भाई दोबारा से री एंटर करना है। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है और उस मोबाइल नंबर को री एंटर कर देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भाई आप लोगों का जो है परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि उसी पे ही जो है आगे सारी डिटेल्स आप लोगों को दी जाएंगी। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड बनाना है। कोई भी आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हो और उस पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे री एंटर कर देना है। इतना करने के बाद भाई आप लोगों को जो है आई एम नॉट रोबोट पे जो है टिक कर देना है। टिक करने के बाद भाई आप लोगों को रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद भाई अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने ये शो होगा। यहाँ पे भाई आप लोगों के पास जो है जो आप लोगों ने ईमेल आईडी डाली है और जो मोबाइल नंबर डाला था उस पे अलग अलग ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे डालना है और फिर जो है आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है एंड देन फिर जो है आप लोगों को वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो इट मीन्स आप लोगों का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब भाई आप लोगों को जो है कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आ जाएगा वापस से। उसके बाद जो आप लोगों का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालनी है और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के जो है आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद भाई आप लोगों के सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को जो है सभी कोर्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी कि एसओएल में यूजी लेवल पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या रहने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद भाई डायरेक्टली जो है आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आप लोगों को ये जो अंडरटेकिंग है इस पे आप लोगों को टिक कर देना है। जैसे टिक करोगे फिर जो है आप लोगों का सबमिट आप लोगों को कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने ये शो हो जाएगा। यहाँ पे भाई अब आप लोगों का एक्चुअल फॉर्म जो है स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल्स जो है फिलअप करना स्टार्ट कर देनी है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो भाई नाम जो है आप लोगों का ऑलरेडी फिलअप आ रहा होगा। उसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना है अपना। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, यानी कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो, डिवोर्सी हो, सेपरेट हो या विडो हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसे चूज कर लीजिएगा। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है कैटेगरी जो है वो बतानी, यानी कि आप लोग जनरल से हो तो भाई आप लोगों को अनरिजर्व पे क्लिक कर देना है। SC ST OBC या EWS से हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्लिक कर लीजिएगा। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप भाई जनरल से और आप अनरिजर्व पे क्लिक करते हो तो आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप लोग जिस पे भी क्लिक करोगे, मान लो SC ST OBC या EWS पे क्लिक करोगे तो भाई उसके लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो है देना पड़ेगा। इसके बाद भाई आप लोगों को अपना फादर नेम या स्पाउस नेम डालना है। शादीशुदा हो तो स्पाउस नेम डालना है, यानी कि अपने पति या पत्नी का नाम डालना, अदरवाइज फादर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को मदर नेम डालना है। अगले में भाई आप लोगों को ये बताना है कि आप एक ऑर्फन हो या नहीं हो, यानी कि अनाथ हो या नहीं हो। अगर भाई आप लोग यस पे टिक करते हो तो आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा अनाथ होने का भी। आगे भाई आप लोगों को ये बताना है कि आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो या नहीं हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद भाई आप लोगों को ये बताना है
कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, यानी कि अपने परिवार में इकलौती लड़की हो, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है यस नो क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है अपना ब्लड ग्रुप जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों का ब्लड ग्रुप होगा वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे आओगे तो भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे ये बताना है कि आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो या नहीं हो। तो सिंपली अपने अकॉर्डिंग यस नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप यस करते हो तो इसका जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सिंपली भाई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े डिसेबल होते हैं, आप हैंडीकैप भी बोल सकते हो। हिंदी में बोलूँ तो भाई विकलांग कहते हैं उन्हें, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें चूज कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर भाई आप लोगों का ऑटो फील्ड यहाँ पे आएगा। इसके बाद भाई आप लोगों को कोई दूसरा मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे डालना है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आगे आओगे तो भाई ईमेल आईडी भी ऑटो फिल आएगी। कोई दूसरी ईमेल आईडी भी डालनी है आप लोगों को तो वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। इसके बाद आप लोगों को नेशनैलिटी बतानी है कि आप इंडिया से हो या बाहर से हो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई सारे मोस्टली लोग जो है इंडिया से ही होंगे। आगे भाई आप लोगों को ये बताना है कि आप एक एम्प्लॉय हो एसओएल में, कॉल में या डीडीसीई डिपार्टमेंट में। अगर इन तीनों में से आप लोग इनमें से किसी के डिपार्टमेंट में काम नहीं करते तो भाई इस पे जो है नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज काम करते हो इन तीनों डिपार्टमेंट में से किसी में तो आप लोग जो है यस कर दीजिएगा। मोस्टली बच्चों को भाई नो ही क्लिक करना है क्योंकि आप लोग इन डिपार्टमेंट में काम नहीं करते होगे होपफुली। आगे भाई आप लोगों को ये बताना है कि क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हो, तो इस पे भी भाई आप लोगों को ये सेलेक्ट कर देना है नो ही मोस्टली बच्चों को। अगर आप एक्चुअल में काम करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आप उस पे यस पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है वार्ड कोटा के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग जो है इस पे नो पे क्लिक कर देना है। बेसिकली भाई ये वार्ड कोटा उन लोगों के लिए है जो इन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आप लोगों को जो है इन पे भी सब पे नो क्लिक कर देना है। आगे भाई आप लोगों से पूछ रहा है कि आप स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो इस पे भी जो है आप लोगों को नो पे क्लिक कर देना है सिंपली। आगे आओगे तो भाई आप लोगों को जो है अपना यहाँ पे एड्रेस जो है वो करेक्ट डालना है। वो इसलिए क्योंकि भाई आगे जो है एडमिशन जब आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को बुक्स वगैरह जो है इसी एड्रेस पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अपना जो एड्रेस है वो भाई आप अपने अकॉर्डिंग जो है एकदम सही डालीजिएगा, जो आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है। आगे भाई आप लोग सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो। इसके बाद स्टेट और जो पिन कोड है वो आप बता सकते हो। इसके बाद भाई जो आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है वो भी आप लोगों को बताना है। अगर ऊपर वाला ही सेम है तो आप लोगों को सिंपली जो है इसी पे क्लिक कर देना है, तो आप लोगों का दोनों सेम हो जाएगा एड्रेस। आगे आओगे तो भाई आप लोगों को यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी ताकि आप लोगों का कोई एडमिशन कैंसिल वैंसिल होता है या आप खुद से कैंसिल कराते हो तो भाई आप लोगों की फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। तो सिंपली भाई सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि जो भी अकाउंट होल्डर है, जिसका भी अकाउंट है, उसका भाई आप लोगों के साथ रिलेशन क्या है। अगर आपका खुद का है तो सेल्फ पे, अदरवाइज मदर या फादर का है तो आप लोग जो है उनका यहाँ पे बता सकते हो। सिर्फ मदर या फादर का भाई अकाउंट जो है यूज करना, बहन भाई का यूज मत करना क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में नहीं आ रहा है। इसके बाद भाई जिनका अकाउंट है उसका यहाँ पे नेम डालना, अकाउंट नंबर डालना, फिर बैंक का जो नाम है भाई वो आप लोगों को डालना है, उसकी ब्रांच का क्या नाम है वो डालना है, आईएफएससी कोड जो है ये डालना है। ये सारी डिटेल आप लोगों को पासबुक में मिल जाएगी। आगे आओगे तो भाई आप लोगों को जो है यहाँ के जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी। ये बेसिकली भाई उन बच्चों के लिए जो फीस में थोड़ा रिलैक्सेशन चाहते हैं। पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे भाई आप लोग अगर इसमें ये सारी चीजें फिलअप करते तो आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट जो है लगाना पड़ेगा करंट का। इसमें भाई आप लोगों को जो है अपनी सबसे पहले तो फैमिली की इनकम बतानी है कि एनुअल आप लोगों की जो भी फैमिली की इनकम है वो बता देनी है आप लोगों को। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप इनकम सर्टिफिकेट वगैरह नहीं प्रोवाइड करा सकते हो तो आप भाई अपनी जो फैमिली इनकम है वो ज्यादा ही बताना, कम मत बताना। इसके बाद भाई आप लोगों को अपना ये बताना है कि आप कहीं काम करते हो या नहीं करते हो। तो सिंपली भाई अगर आप काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना, काम करते तो एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना, या खुद का काम है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना अपने अकॉर्डिंग। आगे आप लोगों को ये बताना है कि आप भाई जो आर्म फोर्सेज है हमारी या सेंट्रल आर्म फोर्सेज है, सीआरपीएफ है, उनमें काम करते हो तो भाई आप लोग को यस नो पे क्लिक करके बता देना है। अगर आप इनमें काम करते हो तो यस करना है, इनमें काम नहीं करते तो नो पे क्लिक कर देना है। बेसिकली हम नहीं करते तो नो पे आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद पूछ रहा है कि भाई आप आर्म फोर्स के या सेंट्रल पुलिस
आर्म फोर्स जो होती है उनके वार्ड में एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं हो, तो वो भी भाई आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यस नो पे क्लिक कर देना है। अब ये लाइन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है भाई नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। अगर भाई आप लोगों को फीस में कुछ रिलैक्सेशन चाहिए तो आप लोग जो है यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे और अपनी इनकम जो है वो 1 लाख से कम डालोगे। ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर आप लोगों को 1 लाख से कम डालनी है और फिर इसके साथ साथ आप लोगों को जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो भी अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। और अगर आप लोगों को फीस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो भाई आप लोग जो ऊपर इनकम ज्यादा बताइएगा और यहाँ पे नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में जो है आप लोगों को नो पे क्लिक कर देना है सिंपली। अगर आप लोगों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, आप लोगों को कोई भी इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराना है, तो बाकी भाई ये जो सेक्शन है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा जैसे आप अपनी इनकम डालोगे। तो आगे पूछ रहा है कि भाई आप लोगों को कोई कंप्यूटर नॉलेज है क्या, तो आप लोगों को बता देना, अगर है तो बता देना, नहीं है तो मत बताना। अगर बेसिक भी है तो भी आप यस कर सकते हो। उसके बाद भाई आप लोग इंटरनेट का यूज करते हो, ऑब्वियस सी बात है भाई सब करते हैं। इसके बाद भाई आप लोगों के घर पे लैपटॉप या पीसी वैसी है, जिसके पास है वो यस कर दो, जिसके पास नहीं है वो नो पे क्लिक कर दो। इतना सबमिट करने के बाद भाई आप लोगों को जो है नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस भाई आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी डिटेल्स फिलअप करी थी वो सारे डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। इसमें कुछ भाई एडिट करना है, कुछ मिस्टेक वगैरह हुई है तो आप जो है एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से शो होगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को अपनी एबीसी आईडी और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को अपनी डीईबी आईडी डालनी पड़ेगी। अब ये एबीसी आईडी और डीईबी आईडी कैसे बनानी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दी है, बहुत आसान प्रोसेस है, देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो वो डीईबी और एबीसी आईडी बना के आप लोगों को जो है यहाँ पे एंटर कर देना है, फिर यहाँ पे डीईबी आईडी री एंटर करना है, फिर और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होगी, और वो आधार कार्ड में भी भाई सेम आप लोगों की होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में दिक्कत है तो पहले भाई ठीक करवा लीजिए, फिर जाके आप एबीसी और डीईबी आईडी बनाना और फिर जो है इस फॉर्म को फिलअप करना। अभी फॉर्म जो है भाई 3 से 4 महीने चलने वाले हैं। अब लास्ट में भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने फिर से भाई प्रीव्यू करने का आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोगों की डिटेल्स दिखा देगा, तो इन्हें आप अच्छे से वेरीफाई कर लेना। अगर इनमें कोई दिक्कत होती है तो भाई आप लोग जो है एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट पे जो है आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे अगला इंटरफेस आप लोग के सामने ये शो होगा। अब आप लोग 3rd स्टेप पे पहुंच चुके हो। यहाँ पे आप लोगों को अपने एकेडमिक डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। लाइक भाई आप लोगों ने 12th क्लास जो है कौन से बोर्ड से पास आउट करी है वो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले सबमिट करना है। आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड डालना, कोई और बोर्ड है तो वो आप अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को भाई अपना रिजल्ट स्टेटस बताना है। सिंपली इसमें भाई आप लोगों को पास या फेल बताना होता है कि आप पास हो या फेल हो। ऑब्वियस सी बात है भाई जो पास होगा उसी को एडमिशन मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे पास वाले का ही ऑप्शन आ रहा, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद भाई आप लोगों को अपना यहाँ पे 12th का रोल नंबर डालना है, जो भी आप लोगों का बोर्ड का रोल नंबर था, आप लोगों के एडमिट कार्ड में लिखा था, हॉल टिकट में लिखा था, वो यहाँ पे डालना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को अपना पासिंग ईयर बताना है कि कौन से ईयर में जो है आप लोग पास आउट हुए, वो ईयर यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद भाई आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप नेक्स्ट बटन पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर भाई आप लोगों के सामने जो है नीचे की तरफ कुछ और सेक्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपली अब आप लोगों ने 12th क्लास में भाई कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट की डिटेल्स फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल भाई हमने इंग्लिश पढ़ा है तो हमने यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट जो है चूज कर लिया है। फिर भाई आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप लोगों का इंग्लिश में जो है कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं। हमें भाई 100 में से 67 मार्क्स मिले हैं तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। टोटल जो है 100 मार्क्स रिजल्ट में शो है और उसमें से हमें 67 मिले हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिलअप कर लीजिएगा। इसी टाइप से भाई आप लोगों ने 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सबको भाई यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है उनकी परसेंटेज के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे फिलअप कर रखा है। जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे उन सबको यहाँ पे
सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स आप लोगों को देनी पड़ेंगी। लाइक भाई आप लोगों ने लास्ट टाइम जो भी स्कूल में पढ़ाई करी थी उसका यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है डिटेल्ड एड्रेस डालना है, आप नॉर्मली भी एड्रेस डाल सकते हो। फिर भाई लोकेशन बतानी है, जिस भी आप लोगों के स्टेट का वो स्कूल था वो यहाँ पे डाल देना है। फिर आप लोगों को मीडियम बताना है कि किस मीडियम में आप लोगों ने उस स्कूल में पढ़ाई करी थी। नीचे आओगे तो भाई आप लोगों से आप लोगों की 10th क्लास की डिटेल मांगेगा कि आप लोगों ने 10th क्लास कौन से ईयर में पास आउट करी है, वो सेलेक्ट कर लेना। फिर भाई जो स्कूल था आप लोगों का 10th क्लास का, वो भाई गवर्नमेंट था, प्राइवेट था या ओपन यूनिवर्सिटी थी, केंद्रीय विद्यालय था, तो ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। इसके बाद और नीचे आओगे तो भाई आप लोगों से ये पूछेगा कि कौन से स्टेट का वो स्कूल था, दिल्ली का था या दिल्ली के बाहर का पढ़ाई करी थी आप लोगों ने 10th क्लास की, तो वो आप अपना सेलेक्ट करना। इसके बाद जो बोर्ड है, जो जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने 10th क्लास पास आउट करी है, आप लोगों का CBSE है या कोई और है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को जो 12th क्लास का स्कूल था उसका यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। जरूरी नहीं है पूरा डिटेल्ड एड्रेस डालना है, आप नॉर्मली भी डाल सकते हो। उसके बाद आप लोगों को अपना 10th क्लास का रोल नंबर डालना है, आप लोगों की मार्कशीट में लिखा होगा। फिर भाई आप लोगों को रिजल्ट मोड बताना है, यानी कि रिजल्ट जो है वो उसमें आप लोगों को परसेंटेज दी गई है या ग्रेड्स दिए गए हैं 10th क्लास के रिजल्ट में। अगर परसेंटेज पे सेलेक्ट करोगे और परसेंटेज आप लोगों को शो करेगा तो सिंपली भाई यहाँ पे भाई टोटल सारे सब्जेक्ट के मिला के कितने मार्क्स हैं वो आप लोगों को पता होगा, और उनमें से भाई आप लोगों को कितने मिले हैं वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। बाकी परसेंटेज जो है ये खुद ही फिलअप हो जाएगी यहाँ पे। और अगर ग्रेड है भाई आपका तो सिंपली ग्रेड पे क्लिक कर देना है। मैक्सिमम जो ग्रेड होगा ऑब्वियस सी बात है 10 ही होगा, उसमें से भाई आप लोगों को कितने मिले हैं वो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर देना है। हमें भाई 7 मिले तो हमने यहाँ पे 7 सेलेक्ट कर लिया। परसेंटेज यहाँ पे खुद से ये कैलकुलेट कर लेगा। नीचे आओगे तो भाई अब आप लोगों को जो है कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन सब्जेक्ट में भाई सिंपली ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो हिंदी भाई हमने पढ़ा है, इस वजह से यस पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद भाई आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ तक पढ़ा है। 12th क्लास तक पढ़ा तो 12th क्लास हमने सेलेक्ट कर दिया। नीचे आओगे तो और इंग्लिश मिल जाएगा। इंग्लिश में भी भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी स्कूल लाइफ में, तो यस पे क्लिक कर देना। नहीं पढ़ा होगा तो नो पे क्लिक कर देना। हमने पढ़ा है भाई इंग्लिश अपनी स्कूल लाइफ में, कहाँ तक पढ़ा है 12th क्लास तक पढ़ा है, बता दिया हमने सिंपली। फिर बंगाली पूछ रहा है, नहीं पढ़ा है तो नो पे क्लिक कर दिया। असमी है, तमिल है। और नीचे आओगे तो भाई तेलुगु है, पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है और मैथमेटिक्स है। संस्कृत भाई हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ पे उसे यस पे सेलेक्ट कर दिया और 10th क्लास तक बता दी है। मैथमेटिक्स भी हमने पढ़ा है और 10th क्लास तक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो ये चीज आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट में भाई आप लोगों का जो है नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे फिर भाई आप लोगों के सामने आप लोगों की डिटेल्स जो है वो प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये डिटेल्स आप लोगों को सही लगती है, अगर आप लोगों के इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई है तो भाई आप जो है नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर भाई कुछ मिस्टेक हो गई हो तो एडिट उस पे कर लीजिएगा। सिंपली हमारी कोई मिस्टेक नहीं है तो हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो भाई आप लोग जो है 4th स्टेप पे पहुंच जाओगे। सिंपली भाई अब आप लोगों को जो है SOL से कौन सा कोर्स करना है उस कोर्स के बारे में बताना है। तो नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को सारे कोर्स के बारे में जो है लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो। ग्रीन कलर में आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। आप देख सकते हो हमारी 10th और 12th की डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैं कितने सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूँ, और जिन कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगे आप लोग वो रेड में लिखा होगा और साफ साफ लिखा होगा नॉट एलिजिबल। तो कोर्स जो है आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक चीज भाई आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी कि सब्जेक्ट के आगे भाई कुछ मेजर और माइनर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग जो है एक अच्छा कोर्स अपने लिए सेलेक्ट कर पाओ। तो देखो भाई SOL में जब आप एडमिशन ले लेते हो तो भाई आप लोगों को हर सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट जो है मिनिमम पढ़ने पड़ते हैं, और इन 7 में भी जो है आप लोगों के 3 जो है गिनती के मेन सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो 3 मेन सब्जेक्ट है ना भाई, ये 3 आप लोगों को हर सेमेस्टर में देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई हमने हिस्ट्री सेलेक्ट करा है मेन सब्जेक्ट में, तो हमें सारे सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी, बस अलग अलग टाइप की हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। सिलेबस जो है वो चेंज होता रहेगा, बुक्स वगैरह जो है चेंज होते रहेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री का ही। तो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं ना भाई, इसकी भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक होता है भाई मेजर और एक होता है भाई माइनर। मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं भाई वो आप लोगों को 2 मिलेंगे,
और जो माइनर होता है वो आप लोग को 1 मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए भाई यहाँ पे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री मेजर विद पॉलिटिकल साइंस माइनर, अगर मैं इस कोर्स को करता हूं तो भाई हिस्ट्री के मुझे 2 सब्जेक्ट मिलेंगे मेन, और पॉलिटिकल का भाई मुझे 1 सब्जेक्ट मिलेगा, और ये दोनों मिला के मेरे 3 मेन सब्जेक्ट होंगे जो मेरे को हर सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। आई होप आप लोग मेजर माइनर का मतलब समझ चुके होंगे और सब्जेक्ट्स की डिटेल भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब भाई आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो जिस भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। सिंपली भाई आप लोगों को इसके बाद नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद भाई आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट की डिटेल फिलअप करनी है कि आप लोगों को कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। सिंपली भाई प्रोग्राम बता देना, जिस भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल होगे वो सारे कोर्सेज यहाँ पे दिखा देगा, तो आप जो है उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। इसके बाद भाई कौन से मीडियम में एडमिशन लेना है, किस मीडियम में पढ़ाई करनी है, तो वो आप लोग ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद भाई आप लोगों को जो है रीजन कोड फॉर एडमिशन पूछ रहा है, या सिंपली बोलूं तो भाई इन फ्यूचर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो एसयूएल के कौन सा सेंटर आप लोगों के पास में पड़ेगा वो पूछ रहा है आप लोगों से। नॉर्थ सेंटर पड़ेगा, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, 4 सेंटर है भाई एसयूएल के। नॉर्थ वाला नॉर्थ दिल्ली में, साउथ वाला साउथ दिल्ली में, वेस्ट वाला वेस्ट दिल्ली में और ईस्ट वाला ईस्ट दिल्ली में। तो जो भी आप लोगों के पास पड़ता हो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो मेन सेंटर है वो आप लोगों का नॉर्थ सेंटर ही है वैसे तो हमने नॉर्थ सेंटर जो है सेलेक्ट कर दिया है, बाकी आप अपने नियरेस्ट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद भाई आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे फिर भाई आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत आप लोगों को लगती है तो आप एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो भाई आप लोगों के सामने जो है कोर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। जिस भी कोर्स को आप लोगों ने सेलेक्ट करा होगा एसयूएल में एडमिशन के लिए वो कोर्स यहाँ पे ऊपर साफ साफ लिखा होगा। इसके बाद भाई अब आप लोगों को जो है इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं उन सब्जेक्ट की डिटेल फिलअप करनी है। मैंने बताया भाई टोटल जो है आप लोग एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट पढ़ोगे। इसी टाइप से जो सेकेंड सेमेस्टर होगा उसमें भी 7 सब्जेक्ट पढ़ोगे, और आने वाले जो सेमेस्टर्स होते हैं उनमें भी आप ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो भाई जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। भाई यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो सिर्फ हिस्ट्री हमने मेजर सेलेक्ट करा तो यहाँ पे हिस्ट्री जो है यहाँ पे शो कर दिया, तो इसी पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। फिर भाई आप लोगों से माइनर सब्जेक्ट पूछ रहा है। माइनर में भी भाई यहाँ पे जो है आप लोगों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसमें भी हिस्ट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो है हिस्ट्री को मेजर चुना था, इस वजह से हमें 2 हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेंगी, और एक हमने पॉलिटिकल माइनर में चुना था तो एक हमें पॉलिटिकल पढ़ने को मिलेगा। नीचे आओगे माइनर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ये आप लोगों के 3 मेन सब्जेक्ट हो गए, इन्हें आप छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। 3 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ये ऑलरेडी आप लोग के यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। नीचे आओगे तो बाकी भाई एक होता है आप लोग का जर्नलिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट। इसमें भाई आप लोग को चॉइस मिलेगी, जो मर्जी चाहे आप लोग जो है इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हमें इंग्लिश पढ़ना तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद भाई एईसी सब्जेक्ट है, इसमें भी आप लोग को चॉइस मिलेगी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी सब्जेक्ट इसमें चूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद भाई सेक्स सब्जेक्ट है एक, इसमें आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप लोगों को इसी पे सेलेक्टेड रह देना है। और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे 7वां सब्जेक्ट जो है ये भी ऑलरेडी हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड है, इसमें भी आप लोगों को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है या आप नहीं कर सकते हो। और नीचे आओगे तो भाई अब आप लोगों से जो ऊपर सब्जेक्ट भरवाए गए हैं वो आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के थे, अब आप लोगों से सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पूछ रहा है। तो जो आप लोग के मेन सब्जेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे, देख सकते हो। हिस्ट्री 2 है हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पॉलिटिकल 1 है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मेन सब्जेक्ट आप लोग के ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। बाकी जर्नलिक इलेक्टिव में भाई आप लोग जो है सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक सब्जेक्ट। अब हम हिंदी ले लेते हैं, पहले में हमने इंग्लिश पढ़ा था। एईसी में भाई ऑलरेडी जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट मिलेगा आप लोग को एनवायरमेंटल साइंस। सेक में भी भाई हमारा जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और जो वैक है उसमें भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। जिसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसमें आप लोग कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते हो, और जिसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड नहीं है उसमें आप लोगों को चॉइस मिलेगी, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो भाई सेमेस्टर 3 के भी आप लोगों से जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो सिंपली आप लोगों को सेमेस्टर 3 के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलेंगे 3।
इसके बाद भाई हमारा जो है जर्निक इलेक्टिव का भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और नीचे आओगे तो एईसी भी सिलेक्टेड है, सेक का भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और वैक का भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसमें भाई हमें चॉइस वगैरह जो है नहीं दी है, हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए हैं ये सब्जेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर में देखेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में 3 जो मेन सब्जेक्ट है ये भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जर्निक इलेक्टिव भी, एईसी भी, सेक भी और वैक भी, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के भी सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे सिलेक्टेड है हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। बात करें भाई फिफ्थ सेमेस्टर की, तो फिफ्थ सेमेस्टर में भाई सारे सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी हमारे सिलेक्टेड है, जो मेन सब्जेक्ट है वो सारे सिलेक्टेड है। इसके बाद जो हमारा जर्निक इलेक्टिव है इसमें भाई हमें चॉइस दी गई है सेलेक्ट करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, और 6 सब्जेक्ट भी भाई ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसमें हम छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में गिनती के भाई 6 सब्जेक्ट ही आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में, ठीक है भाई। बाकी इससे पहले जो 4 सेमेस्टर तो उनमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। रही बात भाई 6 सेमेस्टर की, इसमें भी सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जिनमें सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा उन्हें जो है आप लोग खुद से चूज कर लीजिएगा। तो ये आप लोग के 6 सेमेस्टर के 3 साल के टोटल सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे जो है डिटेल्स प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करे, आपकी एलिजिबिलिटी का अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग को मिले हैं। सिंपली इनमें कुछ एडिट करना है तो कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, अब भाई यहाँ पे आप लोगों को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को अपना पासपोर्ट साइज जो है फोटो डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो फाइल साइज होगा भाई वो 10 KB मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 200 KB फाइल साइज आप लोगों का होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट भी देख लो, या भाई JPG या JPEG में होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में भाई कोई भी दिक्कत आती है तो कैफे से अपलोड करा लेना, वो इजीली अपलोड कर देगा। बाकी सारी डिटेल जो है आप लोग खुद से फिलअप कर सकते हो, जितनी भी मैंने बताई है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग कैफे से फिलअप करवा सकते हो, अपलोड करवा सकते हो अगर आप लोगों को दिक्कत आती है। नीचे आओगे तो भाई आप लोगों को जो है यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को 10th क्लास की जो मार्कशीट है, मार्कशीट नहीं है तो सर्टिफिकेट भी आप लोगों का चल जाएगा 10th क्लास का। और नीचे आओगे तो 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है। और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना है, लाइक आप आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर ID दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या रेंटल एग्रीमेंट जो होता है वो दे सकते हो। इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हो। एड्रेस प्रूफ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि भाई बुक्स वगैरह जो है आप लोग के घर पे खुद ही पहुंच जाएंगी। नीचे आओगे तो भाई आप लोगों से जो है आप लोगों का प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप लोगों की पहचान कैसे की जा सके, यानी कि आप लोग अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हो, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट जो है आप लोग अपलोड कर सकते हो। अगर भाई किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर दीजिएगा, अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से हो तो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भाई आप लोगों को जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो भाई आप लोग जो है 7वें स्टेप पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे भाई अभी तक आप लोगों ने जितनी भी डिटेल्स फिलअप करी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। तो इन सबको भाई आप लोग अभी भी भाई देखना चाहो कि कुछ इसमें गलती है तो आप उन्हें भी जो है ठीक कर सकते हो अभी भी। कैसे? यहाँ पे भाई एडिट बटन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली जो है एडिट पे क्लिक करके अभी भी अपनी सारी डिटेल जो है आप लोग एडिट कर पाओगे। ये लास्ट ऑप्शन है भाई आप लोगों के पास अपने डिटेल्स को एडिट करने का, इसके बाद कोई भी एडिट करने का ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को भाई सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को अपनी अच्छे से चेकआउट कर लेनी है। इस स्टेप में सब कुछ भाई चेकआउट कर लेने के बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। फिर भाई यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। फिर भाई यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। फिर भाई आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप श्योर हो कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो, यानी कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है, सब कुछ चेकआउट कर लिया आप लोगों ने अच्छे से, तो ओके पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे फिर भाई आप लोगों से जो है पेमेंट वगैरह के लिए बोलेगा, पेमेंट दिखा देगा भाई कितनी आप लोगों की लगने वाली है। और यहाँ पे एक पॉपअप भी आप लोगों को शो होगा कि भाई आप लोगों का जो है अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो वेरीफाई होंगे SUL की तरफ से, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। और जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे फिर जो है भाई आप लोग पेमेंट वगैरह कर पाओगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं भाई,
इसमें बताया गया है कि अगर जब आप पेमेंट करोगे और आप लोगों के अकाउंट से भाई पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी और आप लोगों को ये मैसेज आएगा कि पेमेंट जो है फेल हो चुकी है, तो भाई आप लोगों को दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। कम से कम आप लोगों को 24 घंटे के लिए रुकना है कंफर्मेशन के लिए। आप कंफर्म हो जाते हो, कंफर्मेशन हो जाता है कि पेमेंट एक्चुअल में नहीं हुई है, तभी आप लोग को दोबारा पेमेंट करनी है, उससे पहले पेमेंट नहीं करनी है। इसके साथ साथ जब भाई आप लोग पेमेंट कर रहे होगे तो आप लोगों को पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं करना है या बैक वगैरह जो है नहीं करना है, फिर उससे आप लोगों को प्रॉब्लम जो है आ जाएगी। आगे ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर आप यूपीआई वगैरह से पेमेंट करोगे तो भाई आप लोग जो है जब पेमेंट कर रहे होगे तो इस पोर्टल को बंद करके भाई आप लोग जो है दूसरे ऐप को मत खोल लेना, चाहे वो यूपीआई वगैरह का ऐप हो उसे मत खोलना, दूसरे ऐप पे स्विच मत हो जाना मिनिमाइज करके, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। और पेमेंट करने के बाद भाई आप लोगों को रिस्पॉन्स का जो है वेट करना है, कोई भी पैनिक वगैरह क्रिएट नहीं करना है। आई होप आप लोगों को सारा कंप्लीट प्रोसीजर जो है समझ में आ गया होगा। ये भाई जब आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा, मिनिमम आप लोगों को 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करोगे तो उसके बाद आप लोगों के पास फी रिसिप्ट और आईडी कार्ड आ जाएगा। फी रिसिप्ट आईडी कार्ड आने के बाद आप लोग का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल है, तीनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।